बिजनेस कर रहे हो, किसी भी वजह से किसी एक साल में आपका लॉस आता है या मल्टीपल ईयर्स यानी कि एक साल से ज़्यादा सालों में लॉस आता है, तो क्या हम उस लॉस का बेनिफिट ले सकते हैं? हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं? नॉर्मली ये होता है कि जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लॉसेस के हवाले से हमारा एक लेक्चर है, काफ़ी जगह पे ये डिस्कस किया गया कि जो लॉस आते हैं, बिजनेस लॉस हैं, वो हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बड़ा ब्रीफली हम इसको डिस्कस करते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद आप फ्यूचर में अगर आपका कोई प्रॉफिट है तो उसके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो ये मैंने एक फिगर ड्रा की है, जिसके अंदर मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया कि सेल है किसी भी बिजनेस का 5 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल है 2,50,000 रुपया, ये उनका जीपी आता है 2,50,000 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन जो होता है, टैक्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई आपने एसेट परचेज किया है, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है, कोई प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो आपकी डेप्रिसिएशन, एक तो वो डेप्रिसिएशन होती है जो आपको टैक्स की तरफ से अलाउ होती है, एक होती है जो काउंटिंग डेप्रिसिएशन है। वो काउंटिंग डेप्रिसिएशन वो होती है कि फॉर एग्जांपल आपने 20% किसी चीज़ का रेट लगाया, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं 15% है, तो हम अज्यूम करते हैं कि सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ये जो डेप्रिसिएशन है, ये एडजस्टेड डेप्रिसिएशन मतलब टैक्स की डेप्रिसिएशन है। ये क्यों हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं आपको नीचे एग्जांपल में इसको बता भी देता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके बाद आता है कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, वो भी आपके हैं 3 लाख रुपए है। तो आपके पास एक लॉस आता है 1 लाख रुपए का, बिजनेस लॉस आता है, मतलब 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 3.5 लाख रुपए के आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो आपके पास एक लॉस आ गया। अब इस लॉस को रूल के मुताबिक 2 तरीकों से यानी कि 2 तरह से आपने डिवाइड करना है। एक वो कहता है कि जी आप इसमें देखें डेप्रिसिएशन लॉस कितना है। डेप्रिसिएशन जैसे हमने ऊपर अभी देखा है, तो डेप्रिसिएशन लॉस बनता है 50,000, यानी कि ऊपर जो हमने एग्जांपल देख ली है उसमें मैंने लिखा हुआ, इस वजह से मैंने वहाँ मेंशन किया है। उसके बाद आता है जो अदर लॉस है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बाकी जितना भी लॉस होगा वो क्या है, बिजनेस लॉस इसको बोलते हैं, यानी कि बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस का जो लॉस है वो आता है। अब 2 कैटेगरी में कानून ये कहता है कि जी आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लें, जो कि अभी हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद वो क्या कानून क्या कहता है कि फर्दर इसको अगर एक्सप्लेन करें तो वो ये कहता है कि ये जो डेप्रिसिएशन लॉस है ना, इसकी एक लाइफ है, इसकी लाइफ नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल है, मतलब जब आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर 5 साल आपका प्रॉफिट नहीं आता, लॉस चलता जा रहा है या एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम, आप इसको एडजस्ट करते जाएं। उसके बाद फर्दर वो कहता है कि किसी एक साल में भी 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब टैक्सेबल इनकम वो वाली इनकम जिसके ऊपर आपने जो टैक्स चार्ज करना है। फिर फर्दर वो कहता है कि जी अगर आपका जो किसी एक साल में 10 मिलियन या इससे कम टैक्सेबल इनकम है, तो फिर आप 100% एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ईयर 2 में आपका प्रॉफिट आता है 70,000, तो पहली कंडीशन में क्या है कि वो कहता है जी इसका 50% आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो 50,000 इसका बनता है 35,000। अब मैक्सिमम कितना एडजस्ट होगा, 35,000। तो ये आपकी जो एडजस्टमेंट है 35,000 की एडजस्टमेंट जो है वो हम यहाँ पे 35,000 50,000 में से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग कुछ नहीं बनेगा, टैक्स कुछ नहीं आपको चार्ज होगा, और जो 15,000 रुपया ईयर 2 के लिए कैरी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम ईयर 2 में ही लेते हैं, लेकिन आप अज्यूम करें कि ये 70,000 जो प्रॉफिट है ये 10 मिलियन से चूंकि कम है, तीसरी कंडीशन यही हमने पढ़ी है ना, 10 मिलियन से कम है, तो जब 10 मिलियन से कम होगा तो सारे का सारा 50,000 आप जितना भी लॉस आपके पास अवेलेबल होगा वो सारे का सारा आप एडजस्ट कर सकेंगे। तो हम चूंकि एग्जांपल में मैंने जब आप एक्चुअल में बिजनेस हम कर रहे होंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली प्रॉफिट भी 10 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे होगा, तो हम ये 50% की कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 मिलियन से कम होगा तो ये कंडीशन अप्लाई करेगी। चूंकि एग्जांपल को मैं समझाने के लिए मैंने अमाउंट थोड़ी ली है, लेकिन आपने जूम यही करना है कि ये फिगर सेपरेट है और ये सेपरेट है, इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट आते हैं। अब अगला पॉइंट है बिजनेस लॉसेज। बिजनेस लॉसेज में उसने कुछ कंडीशन दे दी है। सबसे पहले वो कहता है कि आपने इसको FIFO बेसिस पे एडजस्ट करना है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट पे। आपके पास एक साल ईयर 1 में एक लॉस आता है, ईयर 2 में आता है, ईयर 3 में आता है, तो आपने ये नहीं करना कि पहले 3 का कर लें 2 का कर लें, आपने पहले फर्स्ट का करना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। ये क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी 6 ईयर लाइफ है। मतलब ये है कि ईयर 4 में आप चले गए, ईयर 5 में चले गए, ईयर 6 में चले गए, ईयर 7 में चले गए, तो 7 साल से पीछे जब आप आएंगे तो ये जो पहले साल का लॉस
लॉस है ये एक्सपायर होता जाएगा। तो 6 सालों में आप बिजनेस लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, ये आगे एक्सपायर होता जाएगा। तो ये इस तरीके से हम जो है इसके ऊपर 2 कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास बिजनेस लॉस भी है और डेप्रिसिएशन लॉस भी है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया आपका डेप्रिसिएशन लॉस है, 50,000 रुपया बिजनेस लॉस है, तो कानून ये कहता है कि पहले आपने बिजनेस लॉस ही एडजस्ट करना है। मतलब ये है कि ये नहीं है कि पहले आप डेप्रिसिएशन लॉस एडजस्ट कर लें फिर बिजनेस लॉस एडजस्ट करें, ऐसा नहीं है। तो ये 3 कंडीशन जो है बिजनेस लॉस के लिए अप्लाई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो सारा काम हम कर रहे हैं ये किसके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी इंडिविजुअल है अगर वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस से उसकी अर्निंग अवेलेबल है तो बिजनेस इंडिविजुअल जो है वो उसका लॉस अगर आता है तो एडजस्ट हो सकेगा। कोई एओपी है वो बिजनेस कर रहा है उसका लॉस आता है तो वो भी एडजस्ट हो सकेगा। कोई कंपनी है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है तो वो एडजस्ट कर सकेगी। किन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, सैलरी इंडिविजुअल्स है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। डिविडेंड इनकम आ रही है तो अप्लाई नहीं होगा। प्रॉफिट आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर नहीं होगा। बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, कैपिटल गेन है, इन सब के ऊपर जो ये लॉस की कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो इनडायरेक्टली ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये एक इंसेंटिव दिया गया, क्रेडिट दिया गया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और किसी वजह से आपके पास लॉस आता है तो आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने इसको स्टडी किया कि ऐसा नहीं है कि आपके पास लॉस आ गया तो आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उस लॉस की सही तरीके से वर्किंग करें और चेक करें कि क्या वाकई ही आपके पास लॉस अवेलेबल है, वाकई की मैंने कंडीशन क्यों यहां पे यूज की, रियली की कंडीशन क्यों यूज की कि अब जब आप लॉस लेते हैं तो आपका प्रॉपर टेस्ट भी किया जाएगा, आपका ऑडिट भी किया जाएगा, जिसके ऊपर वो जो आपसे नोटिस आपको भेज सकता है 161 का, 44(4) का, डिफरेंट नोटिस आ सकते हैं कि भाई आपने लॉस जनरेट किया है और ईयर 2 में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। पहले मुझे ये तो साबित करें कि क्या ये लॉस आपका वाकई अवेलेबल है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपका प्रॉपर ऑडिट करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल में देखेगा कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो क्या आपने प्रॉपर टैक्स विदहोल्ड किया है, और एक्सपेंसेस में आके देखेगा कि आपने क्या सैलरी पे की है तो सेक्शन 159 के मुताबिक टैक्स डिडक्ट किया है। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो 155 के मुताबिक टैक्स डिडक्ट हुआ है। अगर आप वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो 153 के मुताबिक टैक्स डिडक्शन हुई है। तो अगर सारी चीजें आपने सही तरीके से परफॉर्म की होंगी तो ये अमाउंट आपको अलाउ की जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 3 लाख रुपए एक्सपेंस क्लेम किया है और ऑडिट करने के बाद उसको पता चलता है कि 2 लाख की ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड हुआ है, 1 लाख पे नहीं हुआ, तो वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। तो फिर आपका ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस आ रहा होगा तो फिर यहाँ पे लॉस अवेलेबल नहीं होगा, तकरीबन आप ब्रेक इवन पे आएंगे। जब आप ब्रेक इवन पे आएंगे तो ये लॉस भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आप अगले सालों में एडजस्टमेंट भी नहीं ले सकते। तो इनडायरेक्टली ये जो एक्सपेंस है वो ये कहते हैं ठीक है बिजनेस एक्सपेंसेस है, आपको हम अलाउ कर रहे हैं आप माइनस करें, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं कि जब आप पेमेंट करेंगे सैलरी की तो प्रॉपर टैक्स विदहोल्ड करें, जब आप 155 का पेमेंट करें रेंट की तो टैक्स विदहोल्ड करें, जब आप वेंडर्स को पेमेंट करें तो टैक्स विदहोल्ड करें। हम अज्यूम करते हैं कि इस अमाउंट के अंदर वो सारी चीजें शामिल हैं अदर एक्सपेंसेस में। अगर किसी वजह से यहां पे उनको लगता है कि भाई टैक्स प्रॉपर विदहोल्ड नहीं हुआ तो वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या होगा कि इसको माइनस कर देंगे और प्लस कर लेंगे 2 लाख, तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट लॉस या प्रॉफिट नहीं आएगा, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, मतलब आपका 0 प्रॉफिट 0 लॉस होगा। ऑब्वियसली जब ये वो कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 लाख की एडजस्टमेंट जो आपने अगले सालों में ली होगी उसको भी वो रिवर्स कर देगा। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब हम टैक्स के ऊपर हम एक ही ज्यूम करते हैं कि हमने टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ रिबेट्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, इंसेंटिव अवेलेबल हैं। हमने हमेशा डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस किया, सैलरी के ऊपर, रेंट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, बहबूद के ऊपर, बिजनेस इनकम के ऊपर भी आज हमने देख लिया। तो आप इसको केयरफुली मॉनिटर करें और अगर आपका कोई लॉस अवेलेबल है तो इस तरीके से वर्किंग करके उसकी एडजस्टमेंट लें जिस साल में आप प्रॉफिट में हैं, ताकि आप अपने कैश फ्लो को सेव कर सकें, टैक्स का बेनिफिट ले सकें। कोई रेलेवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।